वेलकम बैक टू टेस्ट वीडी। आज हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में, 1940 में, 1945 में, 1939 में। तो 1942 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन से जुड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, शरद अहमद खान। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐतिहासिक दांडी मार्च का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला असहयोग आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार, मोटांगू, चेम्सफोर्ड सुधार, नमक अधिनियम। रॉलेट एक्ट। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका गठन भारतीय नेताओं से परामर्श के बिना किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को विभाजित करना था। उपरोक्त सभी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1945 में, 1940 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस घटना से भारत में जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने सबने अवज्ञा आंदोलन का जवाब किस प्रकार दिया? तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करना, दमनकारी कानून लागू करना, भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करना, आंदोलन को नजरअंदाज करना। तो आंसर हो जाएगा दमनकारी कानून लागू करना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किस भारतीय प्रमुख नेता का नारा है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, 1905 में, 1915 में, 1920 में। तो आंसर हो जाएगा 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1915, 1919, 1925, 1930। आंसर हो जाएगा 1919 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य नहीं था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट के जवाब में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन चलाए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समर्थन करना, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना, मजदूरों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करना। तो आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना के खिलाफ ही गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखें, क्रिप्स मिशन एक प्रयास था स्वतंत्रता के लिए भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करना, भारत छोड़ो आंदोलन का दबाना, भारतीय शिक्षा में सुधार लाना, भारत के विभाजन पर चर्चा करना। तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के लिए भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बॉम्बे योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? जे.आर.डी. टाटा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जे.आर.डी. टाटा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस नेता को 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पुनरुद्धार में उनके योगदान के लिए जाना जाता? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सत्र आयोजित किया गया था? लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे में किया गया था। प्रसिद्ध नारे इंकलाब जिंदाबाद किनके द्वारा लोकप्रिय हुआ? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम नहीं था? प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, नई सरकार का गठन, राष्ट्रवादी उत्साह में वृद्धि,
अंग्रेजी द्वारा भीषण दमन, तो नई सरकार का दमन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, तो एनी बेसेंट थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस की भूमिका निम्नलिखित में महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार, जनमत जुटाना, ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करना, उपयुक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।